आप लोग कैसे हैं। ये कास्ट अकाउंटिंग का 6 वीडियो है। कास्ट अकाउंटिंग के पेपर को जो है इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान रखते हुए हमने बड़े ही सिस्टमेटिक ऑर्डर में इसकी शुरुआत की है। पिछले वीडियो में हमने आपको जो है मेथड ऑफ कास्टिंग में स्पेसिफिक मेथड ऑफ कास्टिंग को लिया था। इसके दो मेथड्स होते हैं, एक स्पेसिफिक मेथड ऑफ कास्टिंग होता है जिसका हमने पिछला वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, और ये दूसरा जो मेथड होता है इसको हम कंटिन्यूअस ऑपरेशन मेथड बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं इसमें जो भी आपका वर्क होगा या जो भी प्रोडक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नेचर का होगा, मतलब चलता ही रहेगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो है प्रोसेस कास्टिंग की बात करते हैं। प्रोसेस कास्टिंग का मतलब ये होता है जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो कई स्टेजेस से गुजरता है और हर एक स्टेज पर उसकी वैल्यू निकाली जाती है, कास्ट प्रोडक्ट निकाली जाती है। जैसे आपने देखा होगा सोप, जो आपका साबुन होता है, इसको जो है एक साबुन को जो है कंज्यूमर मटेरियल बनाने के लिए जो है बहुत सी स्टेजेस या बहुत से प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर के वो बनता है। ऐसे वेजिटेबल घी हो गया, पेंट हो गया, वार्निश हो गया, इन सब जगह जो है जिस कास्टिंग का यूज किया जाता है वो प्रोसेस कास्टिंग होती है। दूसरा होता है सिंगल आर आउटपुट कास्टिंग। सिंगल आर आउटपुट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी कास्टिंग होती है जहां पर आपका आउटपुट पहले से डिसाइडेड होता है और आपका जो है वही आउटपुट हमेशा बना रहता है। दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज एप्लीकेबल वेयर प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल आउटपुट। एक तो सबसे बड़ी बात है सिंगल या आउटपुट कास्टिंग में जो आपका जो है प्रोडक्ट होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है, सेम होता है, सेम नेचर का होता है, सेम टाइप का होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट का मतलब जो क्वांटिटी आप शुरू में डिसाइड कर लेंगे वही रहेगी। दिस मेथड ऑफ कास्टिंग सोच, मतलब जब हम सिंगल आउटपुट या आउटपुट कास्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कास्ट शीट बनाई जाती है। उस कास्ट शीट में हम लोग क्या क्या जानते हैं, प्राइम कास्ट निकालते हैं, फैक्ट्री कास्ट पता करते हैं, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट आप प्रोडक्ट, ये सब चीजें उसमें दिखाई जाती है। और इस कास्टिंग का यूज जो है फ्लोर मिल, आटा जहाँ बनता है उस मिल्स में, स्टील वर्क जहाँ होता है, माइनिंग इंडस्ट्री, फ्लोर मिल, स्टील वर्क और माइनिंग इंडस्ट्री में जो है सिंगल या आउटपुट कास्टिंग का यूज होता है। इसको सिंगल कास्टिंग भी बोलते हैं और आउटपुट कास्टिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग कास्टिंग। ये एक प्रकार की एक स्पेशल कास्टिंग है जिसके अंदर जो कंपनियां होती हैं या जो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं कंपनियां, वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गया, रेलवे हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, कैंटीन हो गया, सिनेमा हॉल हो गया जिसको हमने नहीं लिया है। इन सब जगह जिस कास्टिंग का यूज होता है उसको हम ऑपरेटिंग कास्टिंग बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग कास्टिंग में भी कास्ट शीट बनाई जाती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की अलग टाइप की होगी, रेलवे की अलग टाइप की होगी, हॉस्पिटल का अलग टाइप का कैलकुलेशन होगा, होटल का अलग होगा, कैंटीन का अलग होगा। मतलब कास्ट शीट हर एक में बनती जाएगी। एक प्रकार से देखा जाए हर एक में कुछ न कुछ कास्ट शीट से मिलता जुलता फॉर्मेट बनेगा, लेकिन सबका अलग अलग होगा। तो ऑपरेटिंग कास्टिंग में रेलवे का अलग होगा, ट्रांसपोर्ट का अलग होगा, हॉस्पिटल का अलग होगा, और इनकी जो नंबर्स होते हैं, क्वांटिटी होती है, वो अलग टाइप की कैलकुलेट की जाती है। फिर होता है डिपार्टमेंटल कास्टिंग। दिस मेथड ऑफ कास्टिंग इज एप्लीकेबल वेयर द डिपार्टमेंट और ए कास्ट सेंटर इज रिक्वायर्ड टू बी असर्टेन। मतलब डिपार्टमेंटल कास्टिंग का नाम से ही क्लियर है। मान लिया बहुत से डिपार्टमेंट हैं, उन सब जगह आपको हर एक डिपार्टमेंट की कास्ट को कैलकुलेट करना है, उसी को हम कास्ट सेंटर भी बोलते हैं। तो उसके लिए जिस कास्टिंग का यूज होगा वो डिपार्टमेंटल कास्टिंग हो जाएगी। इसमें करते क्या है, इन दिस कास्टिंग टोटल कास्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। मतलब जितनी भी टोटल कास्ट आई है, जितनी टोटल यूनिट थी, उससे डिवाइड कर लेते हैं टू नो द कास्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, जिससे जो है कास्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, मतलब जो भी टोटल कास्ट है उसकी पर यूनिट कास्ट क्या होगी वो पता कर लेते हैं। मल्टीपल कास्टिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक ऐसे कास्टिंग का मेथड है, मतलब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जो है एक से अधिक कास्टिंग का यूज होता है, मोर देन वन कास्टिंग का अगर यूज होगा तो मल्टीपल कास्टिंग हो जाता है। ये कहाँ यूज हो सकती है, रेडियो जहाँ बनता है, टेलीविजन जहाँ बनता है, और आपका जो है मोटर कार जहाँ बनती है,
मोटर कार हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इन सब जगह जिस कास्टिंग का यूज होता है उसको हम मल्टीपल कास्टिंग मेथड बोलते हैं। यहाँ पर जो है इन सब जगह रेडियो के केस में, टेलीविजन के केस में और मोटर कार के केस में यहाँ पर एक से ज्यादा कास्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। और लास्ट होता है ऑपरेशन कास्टिंग। इन दिस मेथड कास्ट ऑफ ईच ऑपरेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन। भाई जब आप कोई काम कर रहे होते तो कई प्रोसेस से गुजरता है, तो कई प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन से गुजरता है और हर एक ऑपरेशन की हमें कास्ट निकालनी पड़ती है। उसके लिए जो है जिस कास्टिंग का यूज किया जाता है उसे ऑपरेशन कास्टिंग बोलते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दिस कास्ट ऑपरेशन कास्टिंग को हम लोग जो है कन्वर्सेशन कास्ट, कास्ट ऑफ लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड जो आपका जो है यूज किया जाता है और जा करके अंत में एक जो रॉ मटेरियल होता है वो आपका जा करके एक सही तरीके से शेप में आ जाता है। मतलब ऑपरेशन कास्टिंग जो है एक प्रकार की ऐसी कास्टिंग होती है जिसके अंदर जो है बहुत से प्रोसेस के ऑपरेशन होते हैं। उन ऑपरेशन की कास्ट को हमें निकालना होता है, वहां पर ऑपरेशन कास्टिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ऑपरेशन कास्टिंग को हम लोग जो है कन्वर्सेशन कास्ट, कास्ट ऑफ लेबर एंड वेरिएबल कास्ट ओवरहेड यूज इन कन्वर्टिंग द शेप ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के शेप को जो है शेप को जो है कन्वर्ट करने के लिए जो है जहां पर जो आपका जिस कास्टिंग का यूज किया जाता है उसी को हम ऑपरेटिंग कास्टिंग बोलते हैं।